बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन बे मुस्तासो टॉपिक की फ्यूचर परफेक्ट टेंस देना पहला मुस्तासो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुए पास्ट परफेक्ट टेंस में हुएला। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर चुके हैं, तो आइए जल्दी करते हैं, बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट एक्सप्रेसेस एक्शन दैट विल अकर इन द फ्यूचर बिफोर एक्शन अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। ऐसे काम के इजहार के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में मुकम्मल हो चुका होगा। पहले हम पढ़ चुके हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वो काम हो जो हाल में मुकम्मल हो चुका है, तो वो क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुका था तो वो उसको क्या कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये एक वो काम जो मुस्तकबिल में मुकम्मल होगा तो उसको क्या कहते हैं, मतलब मुकम्मल मुस्तकबिल में हो चुका होगा तो उसको क्या कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मतलब पश्तो क्षेत्र जे आगा टेंस आगा हालात यो कार आगा की मतलब तेर वक्त के तेर शवई तेर वक्त की माजी के और बिल्कुल मुकम्मल शवई मतलब सो यो रोड जोड़ाई नो मुकम्मल रोड जोड़ कड़ाई तेर वक्त के नो देता वाई चे पास्ट परफेक्ट टेंस। और यो मतलब मौजूदा टाइम के लका उस द आगा हुकूमत पीडीएम हुकूमत ने नो पीडीएम यो कार उस पर मौजूदा टाइम के मुकम्मल कड़ई ओस मिसाल के तौर पर सरोड़ी जोड़ कड़ई मुकम्मल कड़ई नो दगे तवाई चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यो कार पर मौजूदा सॉरी खपर पर यो कार ब मतलब अर्तरून के टाइम के मतलब यो टेम रगले नहीं के ना फ्यूचर मुद्दा सोचता वही यो टेम रवान दे एक टेम के वही यो हुकूमत नवे राशि लसोक बराशी अब यो कार मुकम्मल वो की न देता मूंग वायु फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पॉजिटिव फॉर्म क्या है, इसको अफर्मेटिव फॉर्म भी कहते हैं और इसको पॉजिटिव फॉर्म भी कहते हैं या पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसका वही है पहले सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल है, वो इस्तेमाल आएगा। विल अपने लिए अलग हेल्पिंग वर्ब है, अलग हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर यूज़ क्या होगा विल है इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कोई चेंज नहीं है, वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वही पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज होता है। तो चेंज नोरा नस्ता चिता से यूज डको का ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नो पास्ट परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते पर डेर इजी ओनली खाली अगर चेंज किएगी द हेल्पिंग वर्ब नोरा इस चेंज निश्ता पके, ठीक है ना। मतलब और कोई चेंज भी इसमें नहीं है, सिर्फ ये एक चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट आता है, वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है, सब कुछ ये आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ ये होता है कि हैज और हैव आता है, हैज हैव। और पास्ट परफेक्ट टेंस में फिर क्या आता है हेड आता है, और यहाँ पर विल हैव का इस्तेमाल होता है। सिर्फ ये बेसिक डिफरेंट है और कोई भी फर्क नहीं है। तो आइए हम एक जुमला बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है हेल्पिंग वर्ब, तो न सब्जेक्ट आता है सॉरी, तो हम एक सब्जेक्ट लगा लेते हैं जैसे ही विल हैव यहाँ पे क्या है पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म हो, तो वर्ब की ही विल हैव ही गो की क्या है गो वेंट गन, ही विल हैव गन, तो ये आपका क्या हो गया एक जुमला बन गया। इसी तरह शी विल हैव गन, आई विल हैव ड्रंक, आई विल हैव ड्रंक। इसी तरह और भी बहुत से जुमले आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जुमला है ही विल हैव डन इट इन दिस इवनिंग, तो सबसे पहले ही क्या है सब्जेक्ट है, विल हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा है, उसके बाद तो डू इट डन, डू की तीसरी फॉर्म लगी है। आप ऑब्जेक्ट डालना चाहो तो ठीक है, नहीं डालना चाहो कोई भी मसला नहीं, यहाँ तक भी आप एक सेंटेंस से मुकम्मल लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फॉर्म। इसकी कुछ एग्जाम्पल है,
वो बुध तक काम ख़त्म कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेडनेसडे। एक और जुमला है, तुम एक काम शुरू कर चुके होगे। यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब। तो सबसे पहले यू क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद विल हैव हेल्पिंग वर्ब आया है, विल हैव उसने लगाया है, फिर उसके बाद स्टार्टेड मतलब ये क्या हो गया, वर्ब की तीसरी फॉर्म आ गई। तो ये फार्मूला आप सीख लो, आपका बेसिक यही सिर्फ फार्मूला है। ये फार्मूला सीख जाते हो तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली। उसके बाद क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में हमने कहा था कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद वो आता है, नाट आता है। यहाँ भी यही बात है, सिर्फ जो विल है वो, लेकिन यहाँ एक और बात है, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल किया था, विल हैव किया था। तो सिर्फ विल के बाद नाट आएगा, हैव के बाद नहीं, बल्कि विल के बाद नाट आएगा, हैव से पहले नाट आएगा। तो बाकी वही उसी तरह फिक्रा होगा। जैसे आगे चलते हैं फिर समझ आ जाएगी। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। हम एक सब्जेक्ट लगा लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर लिखते हैं ही। अच्छा, उसके बाद विल आएगा, ही विल, क्या आएगा, विल आएगा। उसके बाद नाट आया है, ही विल नाट। अच्छा, वहाँ हैव आएगा, फिर ही विल नॉट हैव। उसके बाद क्या आएगा, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो गो वेंट गन, ही विल नॉट गन। वहाँ पर हमने क्या कहते हैं, ही विल हैव गन, यहाँ हम क्या बोलेंगे, ही विल नॉट हैव गन। सिर्फ विल के बाद नॉट का इजाफा करने से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यहाँ भी देखो, ही विल नॉट हैव डन इट इन दिस बाय दिस इवनिंग। तो यहाँ पर विल के बाद सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है। तो मतलब तासो बस का वही सिर्फ द विल सदा दुआ हेल्पिंग वर्ब दिजलता का ना विल दा हो उदा नो सिर्फ विल न बाद तासो नाट हो लगा वही नो तासो नेगेटिव सेंटेंस वाख पला मखा जोड़ा शी। यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, वो बुध तक काम ख़त्म नहीं कर चुकी होगी। शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेडनेसडे। तुम एक काम शुरू नहीं कर चुके होगे। यू विल नॉट हैव स्टार्टेड अ जॉब। सिर्फ क्या वो डिफरेंस आ रहा है पॉजिटिव और इसमें, जो विल है उसके बाद सिर्फ नॉट का इजाफा हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया। उसके बाद होता है क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सवालिया जुमले। तो आइए सवालिया जुमले की तरफ देखते हैं। सवालिया जुमले का सबसे पहले विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ये सीख लो, ये आपका बेसिक वो है। सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा। जैसे हम लगाते हैं विल, उसके बाद सब्जेक्ट विल ही, फिर हैव, विल ही हैव, पास्ट पार्टिसिपल गो वेंट गन, विल ही हैव गन। आखिर में आपने सवालिया निशान ज़रूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। विल ही हैव गन, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क सेंटेंस बन गया। यहाँ पर एक और एग्जांपल है, सब्जेक्ट से पहले विल आया है, फिर सब्जेक्ट ही आया है, फिर हैव क्या है, दूसरा एक हेल्पिंग वर्ब है, फिर डू इट डन। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। आखिर में सवालिया निशान भी आता है। आप ना भी लगाना चाहो ऑब्जेक्ट तो आपकी मर्जी, ना यहाँ तक भी ठीक है। विल हैव डन इट या डन, और उसके बाद आखिर में सवालिया निशान आपने ज़रूर लगाना है। अगर ना लगाओ तो आपका फिक्रा गलत तस्वर होगा। कुछ एग्जांपल है, वो बुध तक काम ख़त्म कर चुकी होगी। तो ये वो बुध तक, उससे पहले क्या लगाओ ज़रूर, क्या वो बुध तक सवालिया जुमला लगे, क्या वो बुध तक काम ख़त्म कर चुकी होगी। विल शी हैव फिनिश्ड द वर्क बाय वेडनेसडे। यही बात है, सबसे पहले विल आया है, फिर है सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और आखिर में सवालिया निशान। तो आपका ये क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। क्या तुम एक काम शुरू कर चुके होगे, विल यू हैव स्टार्टेड अ जॉब। इंशाल्लाह आपको मेरे ख्याल से समझ आई होगी, क्योंकि आपने सिर्फ ये फार्मूला जो है ना, ये सिर्फ फॉलो करना है। फार्मूला फॉलो करोगे तो आपका 100% कवर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ
सारी जो बात है वो क्या है, इन फार्मूलाज में है। अगर इन फार्मूलाज को आप कवर करोगे तो आपको कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। इंशाल्लाह होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। इंशाल्लाह इस बार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का आगाज़ करेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम।